क्योंकि एबीपी न्यूज जो सी वोटर ने जो सर्वे किया है, लेटेस्ट सर्वे इसी महीने के सर्वे के हिसाब से 182 सीटों पर क्या कुछ हो सकता है, कांग्रेस कितने यहां पर सीटों तक पहुंच सकती है आम आदमी पार्टी के एंट्री से, क्या गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, इसको लेकर गुजरात का पहला बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इसमें अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस ही बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या फिर आम आदमी पार्टी जिस कार से चुनावी मैदान में उतरी है। अब बात करते हैं गुजरात के लिए 182 सीटों से पहले आपको दिखाते हैं रीजन बाई आंकड़े। रीजन के आंकड़ों के बाद आपको 182 सीटों के आंकड़े के हिसाब से गुजरात में इस समय कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। देखिए, सौराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ से 54 सीटें आती हैं और यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है उसमें बीजेपी को 38 से 42 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 11 से 15 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट आने की बात की जाए तो 0 से 2 सीट जा सकती है। यानी सौराष्ट्र में बीजेपी कमल खिला सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है, जो ओपिनियन पोल इस समय निकल कर आ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो दक्षिण गुजरात से 35 सीटें आती हैं और इन 35 सीटों में बीजेपी 27 से 31 सीट, जबकि कांग्रेस 3 से 7 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट आने की बात की जाए तो 0 से 1 सीट। यानी दक्षिण भारत में बीजेपी फिर से कमल खिला रही है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है। अगला अगर रीजन की बात की जाए गुजरात के लिए तो उत्तर गुजरात की 32 सीटों में बीजेपी 20 से 24 सीट, कांग्रेस 8 से 12 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट आने की बात की जाए तो 0 से 1 सीट आने के पक्ष में भी जा सकती है। यानी उत्तर गुजरात में भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अपेक्षा। और अगर बात की जाए तो मध्य गुजरात की 61 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हार जीत के बीच की कड़ी अगर माना जाता है तो वो मध्य गुजरात है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर 40 से 50 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट, कांग्रेस 10 से 14 सीट आने की बात की जाए 0 से 2 सीट। यानी यहाँ पर भी बीजेपी जो है बढ़त बनाती नजर आ रही है। गुजरात को लेकर 182 सीटों पर सबसे लेटेस्ट सर्वे सी वोटर ने जारी किया है, इस हिसाब से बड़ा उलट फिर हो रहा है। अगर सभी आंकड़ों को एक साथ देखा जाए 182 सीटों के लिए, फिर आंकड़ा बन रहा है बीजेपी पहले से ज्यादा। पहले का जो रिजल्ट था 2017 का, उसमें बीजेपी 99 सीटें, कांग्रेस 77 सीटों पर थी, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा जबरदस्त गिरावट की तरफ बढ़ रहा है और आम आदमी पार्टी 0 सीट थी, लेकिन 0 से 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर जो आंकड़ा है 100 से पार जा रही है, यानी 135 से 143 सीटें जो है सी वोटर के सर्वे के हिसाब से, जबकि कांग्रेस 36 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट आने की बात की जाए तो 0 से 3 सीटें आने के पक्ष में जा सकती हैं। यानी सी वोटर के हिसाब से बीजेपी पूर्ण बहुमत यानी प्रचंड जीत की तरफ गुजरात में बढ़ रही है और ये माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हो सकती है। अगर ये परिणाम जो रिजल्ट के तौर पर निकल कर आते हैं जो परिणाम, तो फिर यहाँ पर बड़ा फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि गुजरात में वो सरकार बना लेंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, इससे उनकी सीटों में गिरावट देखने को मिल रही है और बीजेपी यहाँ पर फायदा उठा रही है और बीजेपी यहाँ पर कुछ सीटें प्लस करती नजर आ रही है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। सी वोटर ने जारी किया है सर्वे, इसके अलावा और भी बड़ी एजेंसी सर्वे भी जारी करेंगी, तो उसके हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा आने वाले वक्त में, किस प्रकार की घोषणा पत्र, किस प्रकार से चुनावी वादे होते हैं और किस प्रकार के यहाँ पर गठबंधन भी तैयार हो सकते हैं, तो उसके बाद आंकड़ा बदल भी सकता है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्या वाकई बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी या फिर परिवर्तन दिखेगा, इस पर अपनी राय जरूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।